हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको क्लियर हो गया होगा। उन सब का मिक्सअप हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि हमने उसमें प्लस माइनस सीखा था। तो यहाँ पर हमें एक ही क्वेश्चन में प्लस भी मिलेगा, माइनस करने के लिए भी मिलेगा। हमें एक ही क्वेश्चन में सब कुछ करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट ब्रैकेट में बाइनोमियल, सेकंड ब्रैकेट में बाइनोमियल, थर्ड में भी बाइनोमियल और फोर्थ एक्सप्रेशन में भी बाइनोमियल, और सबके बिटवीन किसका साइन है? ब्रैकेट्स के प्लस का साइन। तो हमें कोई भी साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम नॉर्मल ब्रैकेट को ओपन करके ऐड करना है बस। तो यहाँ पर हम सारे ब्रैकेट्स को खोलते हैं। 2a + 3b + 11a + 9b। क्यों? क्योंकि अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम साइन मिलेगा। ठीक है, तो हमने वही काम किया है, प्लस से मल्टीप्लाई किया है तो हमें सेम ही मिलेगा, इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं किया हमने कैलकुलेशन को, क्योंकि वही लिखना था हमें 20a। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को लिखेंगे। 2a, 11a, 12a और 20a, ये सब लाइक टर्म्स है, हमने इनको साथ में लिखा। 2a + 11a + 12a - 20a, ये लाइक टर्म्स हैं। अब हमने b लिखा, क्योंकि a और b सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स हैं, इससे ज़्यादा इसमें नहीं है। 3b, फिर है हमारे पास +9b - 15b + b। ओके, टोटल हमारे पास 8 टर्म्स थी। यहाँ पर भी हमने 8 टर्म्स को लिखा। तो लाइक टर्म्स थी हमारे पास ये 12a अलग है और b की लाइक टर्म्स हमारे पास में अलग है। इनको सॉल्व करते हैं, सारी प्लस की वैल्यू को प्लस करते हैं। 2 + 11 हो गया 13, 13 में 12 को प्लस करो 25 के 2 1 3 4 5 और यहाँ हो गया 25a। उसके बाद हमारे पास है 20a। जितने भी प्लस के थे हमारे पास a, उन सबको हमने प्लस कर दिया और जो माइनस का a था हमने वो यहाँ नोट कर दिया। b में भी हम यही करेंगे, पहले प्लस की सारी वैल्यू को प्लस करेंगे। 9 और 3 12 + 1 13, 13b और माइनस के हैं हमारे पास 15b। अब हमने इसको देखा तो प्लस की वैल्यू बड़ी है, माइनस की वैल्यू छोटी है। 25a - 20a, तो यहाँ हो गया आपके पास 5a। 13b - 15b, माइनस का नंबर जो है वो बड़ा है तो साइन आएगा माइनस का। 15 में से 13 को माइनस किया, आपके पास आ गया 2b। कि सब्ट्रैक्ट करते समय माइनस का ध्यान रखना है कि किस नंबर का साइन बड़ा है। हमारे पास 25 था, वो प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा, और 25 - 20 कर दिया। यहाँ पर जो 15 नंबर है वो माइनस का है, तो माइनस का जो साइन है वो नंबर बड़ा हो गया। तो 15 में से आपने 13 को सब्ट्रैक्ट किया 2 और साइन आएगा माइनस का। ओके, तो यहाँ पर हमारे 4th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट बी, यहाँ पर भी हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं और सबके बिटवीन प्लस का साइन है। तो ब्रैकेट खोलते हैं, प्लस का साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली कैलकुलेशन होगी। तो हमने सबको ब्रैकेट्स को ओपन किया। 2x² + x + 1 + x² + 2x + 1। ओके, ओनली ब्रैकेट्स खोलने हैं हमें, और यहाँ हो गया x² + x + 2। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे। 2x² x² x², 2x² + x² + x²। लाइक टर्म्स में अब है x 2x x 2x और यहाँ पर x 1 1 2 1 1 2। इजी था क्योंकि सब प्लस में था, कुछ सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं था। 2 + 1 + 1 4x², 1 + 2 3, 3 + 1 4x, और यहाँ पर 1 + 1 2 + 2 4। क्या हो गया ये आंसर? ओके, सिंपल था क्योंकि सब हमें ऐड ही करना था बस।
नेक्स्ट पार्ट सी, यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स है, क्वाड्रिनोमियल, ये भी क्वाड्रिनोमियल और एक तरह से ये भी क्वाड्रिनोमियल ही देख लो, बट यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है तो हर टर्म सेपरेट ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं इसका, 2a प्लस 3b माइनस सी प्लस डी, प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम साइन आ जाएगा, प्लस 4a प्लस 3b प्लस सी माइनस 2d, ओके। और यहाँ पर ये टर्म सेम है, 2a माइनस 5b प्लस सी माइनस 2d। अब लाइक टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहले a चेक करेंगे, a आपके पास है 2a, नेक्स्ट टाइम पर 4a और इसके बाद है हमारे पास में 2a, ओके। अब हमको b चेक करना है, b प्लस 3b, b के बाद है अगेन 3b, फिर माइनस 5b, ओके। 3 टर्म्स थी, 3 एक्सप्रेशंस थे, 3 हमारे पास टर्म्स हो रही हैं। c माइनस और प्लस c आपके पास एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं यहीं पर, और एक आपके पास ये बचा हुआ है c, वो हमने यहाँ नोट कर दिया। अब है d प्लस d माइनस 2d और एक बार और माइनस 2d, ओके। सारा हमने कैलकुलेट कर लिया, लिख दिया लाइक टर्म्स को। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2a 4a और 2a सारे a प्लस में हैं, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया ये 8a, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 2 8a, 3 प्लस 3 हो गया हमारे पास 6b, और हमें इसमें से माइनस करना है 5b। c हमारे पास अकेला है और d में हमारे पास प्लस और माइनस दोनों हैं, तो पहले दोनों माइनस को हम प्लस करेंगे और साइन रखेंगे माइनस का, -2 हो जाएगा -4d। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8a प्लस 6 बड़ा है -5 से, तो प्लस का साइन आएगा, 6 में से 5 माइनस किया प्लस b, फिर c और -4 प्लस d हो गया -3d, क्योंकि माइनस का जो नंबर है वो प्लस के नंबर से बड़ा है, तो क्या आंसर आ गया -d, ओके। नेक्स्ट पार्ट d, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, इसमें फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में भी और थर्ड ब्रैकेट में भी। थर्ड ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, बट सेकंड ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, बट जब माइनस का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर फोकस करना है। फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट को हम नॉर्मल ओपन कर सकते हैं क्योंकि कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, ओके। प्लस 5x² प्लस 2y माइनस 6z², ओके। माइनस इंटू प्लस -5x² माइनस इंटू प्लस -4y² माइनस इंटू प्लस -2z², ओके। अब लाइक टर्म्स को देखते हैं। x², 5x², 5x²। यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो 5x² है वो कैंसिल हो रहा है। कैसे? एक 5x² प्लस में है और एक 5x² माइनस में है, तो हम दोनों को यहीं पर कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ अकेला ये बचेगा x²। 3y², अब लाइक टर्म्स में y² है, ये 3y² है और यहाँ पर -4y² है, ओके। दोनों को साथ में लिखते हैं, 3y² माइनस 4y²। अब z² 6z² माइनस 2z², z² माइनस 6z² माइनस 2z², और एक आपके पास ये लास्ट है 2y, जिसके साथ में कोई भी नहीं है, अकेला है 2y, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स थी, 7 हो गई और 2 टर्म्स हमने कैंसिल कर दी, ओके। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। x² -4 और +3, -4 बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा, +3 किया उसमें -y², -6 -2, पहले माइनस के
चेक कर कैलकुलेट कर लेते, -6 -2 -8 और प्लस का z स्क्वायर, -8z² प्लस 2y। ओके, अब हमारे पास सिर्फ यही है कैलकुलेशन के लिए, अदर टर्म्स तो हमें सेम ही लिखनी है। -8 बड़ा है +1 से, तो क्या आएगा -7z² और प्लस 2y। अगर आप आंसर चेक करते हैं तो ये ध्यान रखना है सारी टर्म्स साइन के साथ में चेक करनी है हमें। ऐसा हो सकता है कि 2y बीच में हो, y² लास्ट में हो, 7z² पहले हो, तो आंसर रॉन्ग नहीं होता, आंसर करेक्ट होता है। सिर्फ हमें क्या चेक करना होता है, उसमें हमारे पास सारी टर्म्स हैं और उनके साइन भी करेक्ट है, आगे पीछे हो सकती है, नो इशू। ओके, नेक्स्ट पार्ट ई। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है, सेकेंड में 3 टर्म्स है और थर्ड में 2 टर्म्स। सेकेंड एक्सप्रेशन से पहले किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे ही माइनस का साइन आता है हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्यों, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन जब हम प्लस की कैलकुलेशन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए। ओके, तो हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2m² प्लस 4p माइनस 5, माइनस इंटू प्लस -6m² माइनस इंटू प्लस -2m माइनस इंटू प्लस -4 प्लस 10m² और प्लस के 9। सारा ओपन कर दिया, एक बार साइन भी हमने वापस से चेक कर लिए, करेक्ट। अब लाइक टर्म्स देखते हैं, 2m² -6m² प्लस 10m²। पहले इसको रखते हैं, 2m² -6m² प्लस 10m²। सारे लाइक टर्म्स रख दी। 4p अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है, तो 4p हो गया। अब आपके पास 2m है तो हमने यहाँ 2m रख दिया। ओके, 2m भी सिंगल है, -5 -4 और प्लस 9। कितनी टर्म्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंटिंग इसलिए करते हैं कि जब हम लाइक टर्म्स लिखते हैं तो कोई एक भी टर्म्स मिसिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर लास्ट में आंसर नहीं मिलेगा आपको। ओके, और टीचर्स को भी मार्क्स कट करने का वो मिल जाएगा एक ऑप्शन कि यहाँ पर ये टर्म्स नहीं है, कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई तो नंबर कैंसिल हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है, जैसे आप टर्म्स को लिखते हैं ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेकंड लगते हैं, उसको काउंट कर लिया करो कि यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं आपके पास और आपने यहाँ कितनी टर्म्स लिखी। लाइक टर्म्स के बाद भी हमने कितनी टर्म्स को लिखा। ओके, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले प्लस की टर्म्स को प्लस करते हैं, 2 + 10 12m² माइनस 6m²। पहले दोनों प्लस वाले प्लस कर दी, यहाँ पर तो कुछ है भी नहीं, सेम ही लिखना है। 4p -2m -5 -4 दोनों को ऐड किया बट साइन माइनस और ये +9। ओके, यहाँ तो हमें क्लियर शो हो रहा है, कैंसिल ही करना है। ओके, 12 प्लस का बड़ा है -6 से, तो प्लस का 6m² प्लस 4p -2m, और कुछ भी नहीं है। अब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। ओके, इट इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट एफ, यहाँ पर हमें कोई ब्रैकेट गिवन नहीं है, पूरी एक ही एक्सप्रेशन है पूरी। ठीक है, आप ध्यान से देखो, कोई ब्रैकेट नहीं है, किसी साइन से कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, पूरी एक एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करने के लिए दी है, ब्रैकेट कोई भी नहीं दिया। ओके, तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व करने के लिए लाइक टर्म्स को देखना है। तो हम इसमें सिर्फ लाइक टर्म्स को देखेंगे। तो लाइक टर्म्स हैं आपके पास 6 के, पहला, इसके साथ में +2 के, 6 के हो गया, 2 के हो गया, हमारे पास में एक के और है जो -12 के है। ओके, इसके बाद m शो हो रहा है यहाँ पर, 12m -m -12m और -5m। ओके, जो भी यहाँ शो हो रहा था हमने वो लिखा। नेक्स्ट है के ऑलरेडी हम कर चुके हैं, m हो गया। अब आपको दिख रहा है यहाँ p, तो हम लिखेंगे p, 4p + 8p
प्लस 15p। कि अब जो एक्सप्रेशन आपको गिवन था, ठीक है, उसमें देखो कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स थी। तो क्या हमने पूरी 10 टर्म्स को ही लिखा है? जब हमने लाइक टर्म्स लिखी हैं तो चेक करते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स ही हैं। ओके, कोई मिस्टेक नहीं की। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, पहले दोनों माइनस की सॉल्व करते हैं। -6 -12 -18 के +2 के 12m में एक प्लस का 12m है, एक माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। -5m और -m -5m को प्लस करेंगे, साइन माइनस का 6m, और ये तो सारे प्लस के हैं, सारे प्लस हो जाएंगे। 8 और 4 12 में आपने 15 को प्लस किया, 27p। ओके, इसको फिर से सॉल्व करना है। अभी 18k का साइन बड़ा होगा क्योंकि ये 18 है और ये +2 है, तो -18 में से +2 किया, -16k -6m +27p। अब ये कैसी एक्सप्रेशन हो गई? ये सारी अनलाइक हो गए, तो नो एडिशन, नो सब्ट्रैक्शन, आंसर। नेक्स्ट जी पार्ट, यहाँ पर भी एक्सप्रेशन पूरा दिया हुआ है और कोई ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ हमें लाइक टर्म्स देखनी है। ठीक है, तो हम सारी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। n² है पहले, n² -n² प्लस n², फिर -n², नेक्स्ट n² माइनस n²। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स n² था, हमने 6 टाइम्स लिख दिया। फिर आपके पास n है, प्लस n, इसके पास में -n, फिर प्लस n, और यहाँ पर प्लस n, 2 टाइम्स -n, फिर प्लस n। ठीक, n भी हो गया। अब है n³ ओनली 1 टाइम है, तो मैं इसको सबसे पहले लिख दे रही हूँ क्योंकि एक ही है। ठीक, और इसके साथ कोई नहीं और हाईएस्ट पावर भी है, तो सबसे पहले लिख दिया। अब रह गया कांस्टेंट 1 और ये 1, यानी 2 टाइम्स 1। अब जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें देखो कितनी टर्म्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टर्म्स हैं। क्या हमने यहाँ 16 टर्म्स को नोट किया है? 3 3 3 6 9 12 15 16 पूरे टर्म्स को नोट किया है। ओके, अब यहाँ ऐसा है कि जो लाइक टर्म्स हैं उसमें अपोजिट साइन के साथ में सेम वेरिएबल्स हैं, क्या कैंसिल हो रहे हैं देखते हैं। प्लस n² माइनस n² कैंसिल हो गया, ये भी प्लस n² माइनस n² कैंसिल हो गया। ध्यान से देखकर करना, प्लस n² माइनस n² कैंसिल, प्लस n² माइनस n² कैंसिल। n³ को लिखा, माइनस 2 बार है, अब कैंसिल नहीं होगा, माइनस और माइनस प्लस, साइन माइनस का 2n², एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, एक प्लस का n एक माइनस का n कैंसिल, एक प्लस का n एक माइनस का n कैंसिल, सिर्फ बीच में एक n शो हो रहा है तो यहाँ पर हमने उसको भी लिख दिया प्लस n। कि बहुत ध्यान से लिखना है इसलिए मैंने यहाँ पर कैंसिल नहीं किया, सबको पहले एक साथ लिखा। ओके, और 1 और 1 दोनों प्लस के हैं तो क्या हो गया प्लस का 2। अब ये सारे आपके पास अनलाइक टर्म्स है तो ये सारा क्या हो गया आपके पास आंसर। कैंसिल करते समय ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट पार्ट h, यहाँ पर हमारे पास बाइनोमियल 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 दी हुई है और मल्टीप्लाई भी है उसमें, ओनली किससे, कांस्टेंट से। ठीक है, तो ये बहुत इजी रहेगा क्वेश्चन जब हम इसको खोलेंगे। बस थोड़ा सा सेकंड एक्सप्रेशन पे हमें ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। थर्ड और फोर्थ में हमारे पास प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। तो हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो यहाँ लिखेंगे 5x + 5y। ओके,
-2 का x में किया -2x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2y, 3y, 3 का y में किया प्लस 3y, 3 का x में किया -3x, क्योंकि प्लस का माइनस में करेंगे माइनस ही होगा, +4 इंटू वाई प्लस 4y, +4 इंटू एक्स प्लस 4x। ओके, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमने टर्म्स भी चेक कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर भी आपके पास 8 टर्म्स ही हैं। ओके, अब लाइक टर्म्स देखते हैं। 5x -2x -3x और लास्ट में 4x प्लस का 4 टर्म्स। अब y 5y प्लस 3y और 2y रह गया, तो मैं यहाँ पर पहले 2y लिख देती हूँ। ओके, प्लस 2y प्लस 3y और प्लस 4y। चेक कर लेते हैं, 8 टर्म्स ही है हमारे पास। ओके, 5 और 4 को प्लस किया क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो ये हो गया हमारे पास में 9x, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस -5x, 5y 2y 3y 4y सब प्लस के हैं, तो प्लस ही हो जाएंगे। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14। ओके, 9 में से 5 माइनस किया 4x और यहाँ पर हो गया 14y। अब ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट पार्ट आई, यहाँ पर आपके पास टू टर्म्स यानी बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल ये भी बाइनोमियल, और थर्ड एक्सप्रेशन से पहले किसका साइन है, माइनस का। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं फिर से एक ही बात रिपीट करूँगी, इस एक्सप्रेशन से पहले हम ध्यान रखेंगे क्योंकि माइनस का साइन है। डेसिमल की प्रॉब्लम नहीं है, डेसिमल कैलकुलेशन वही करते हैं हम जैसे नॉर्मल प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पहले ब्रैकेट्स को खोलते हैं। 0.2x प्लस 0.5y प्लस 1.5z प्लस 2.5x प्लस इंटू माइनस -4.2z माइनस इंटू माइनस प्लस 2.5y। ओके, अब लाइक टर्म्स देखते हैं। 0.2x 2.5x और बस 2 है, 0.5y और इसके साथ है आपके पास में 0.5y प्लस 2.5y। z के साथ में z है 1.5z और माइनस का 4.2z। काउंट कर लेते हैं, एक्सप्रेशन 6 है, सॉरी टर्म 6 है, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में भी 6 टर्म्स ही होनी चाहिए, हमने चेक कर ली। ओके, प्लस करते हैं। प्लस मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि यहाँ पर रफ वर्क करके मैं आपको प्लस करना बताती हूँ, कोई मिस्टेक नहीं होगी। 0.2 में 2.5 को प्लस करना है तो हमेशा डेसिमल के साथ में डेसिमल रखते हैं। पॉइंट है, पॉइंट के बीच में पॉइंट रख दिया, पॉइंट से पहले क्या है 2, पॉइंट के बाद क्या है 5। आप इसको ऐड कर दो, कितना इजी है 2.7 हो गया। बस डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। डेसिमल के राइट साइड में कितनी नंबर्स हैं और डेसिमल से पहले लेफ़्ट साइड में कितने नंबर्स हैं वो आपको उसके बाद में लिखने हैं। पहले डेसिमल से डेसिमल को मैच कर लें। ओके, वो हमने यहाँ कर लिया। तो जब आपने इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 2.7x। बहुत सारे बच्चे इसको 4.5 भी कर देते हैं, फिर लास्ट में कहते हैं गलत हो गया। तो हम जब एडिशन ही गलत करेंगे तो आंसर गलत ही आएगा। ओके, अब 0.5 में 2.5 को प्लस करेंगे। देखो 0.5 यहाँ लिखा हमने, इसमें क्या प्लस करना है आपको 2.5, तो पॉइंट के नीचे रखा हमने पॉइंट को, पॉइंट के बाद है 5, पॉइंट से पहले है 2। ओके, अब इसको प्लस करते हैं, जैसे आप नॉर्मल प्लस करते हो वैसे करो। 5 + 5 10, डेसिमल आ गया, 1 यहाँ लिख दिया, 2 + 1 3। तो क्या आंसर आ गया आपके पास 3.0। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। यहाँ पर करना है हमें सब्ट्रैक्ट।
तो यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साइन हमारे पास किसका आएगा, माइनस का। ये हमें क्लियर पता है, क्यों, क्योंकि 4.2 1.5 से ग्रेटर है, तो माइनस का साइन लिख दिया। अब हमने 4.2 में से 1.5 को क्या किया, माइनस कर दिया। कि साइन हमने पहले ही लगा दिया, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो साइन तो माइनस का ही आना है आपके पास। ये हो गया 12 और ये हो गया 3। 12 में से 5 माइनस किया 7, 3 में से 1 माइनस किया 2। क्या आंसर आ गया, माइनस हमने पहले ही लगा दिया 2.7z। ये हो गया आपका आंसर। क्यों, क्योंकि अब ये सारी कैसी टर्म हो गई हमारे पास में, अनलाइक टर्म्स। ओके, नेक्स्ट है लास्ट पार्ट जे। यहाँ पर हमारे पास ये ट्राइनोमियल, ये भी ट्राइनोमियल, ये भी ट्राइनोमियल। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है, सेकंड एक्सप्रेशन से पहले माइनस का साइन है, फ्रैक्शन में है सारी वैल्यू, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारे लिए ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब फ्रैक्शन होता है तो सॉल्यूशन के लिए हमें एलसीएम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारे लिए पहले से सारे पार्ट से थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, बट हम उसको रफ पर भी करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, इजी करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस पूरे एक्सप्रेशंस को एक करते हैं ब्रैकेट खोलने के बाद कि 1/2y² प्लस 1/4z²। यहाँ माइनस है, ये भी माइनस का होगा। 1/3x माइनस 1/4y² प्लस 1/2z² प्लस 1/4x² और प्लस 1/3y² 1/3z²। पहले प्लस है तो सेम साइन रहेगा। काउंटिंग कर लेते हैं, 9 टर्म्स हमारे पास में होनी चाहिए, 9 है। ओके, अब लाइक टर्म्स देखते हैं। 1/2x², 1/2x², उसके बाद हम लिखते हैं 1/4x²। लाइक टर्म्स को लिख दिया। माइनस 1/2y² माइनस 1/2y², उसके बाद है आपके पास 1/4y² और 1/3y²। ओके, ये हमने यहाँ लिख दिया। फिर है हमारे पास z², 1/4z², z² और यहाँ पर 1/2z² और लास्ट में 1/3z²। 1/3x अकेला है, कोई भी नहीं है इसके साथ, तो ये लास्ट में रख दिया। फिर से काउंटिंग करते हैं, 3, 3, 6 और 3 9 टर्म्स है। ओके, तो जो लाइक टर्म है वो फ्रैक्शन में है, उसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा एलसीएम 4, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो हम एलसीएम लेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, साथ में x² है। 4 1 ज़ा 4, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया 1 और 1 के साथ में x² है, तो ये हो गया प्लस x²। ओके, तो आपने इसको प्लस कर दिया। 2 + 1 कितना हो गया हमारे पास में, 3/4x², इसे लिख सकते हैं। तो x² वाला पूरा पोर्शन हमने कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर अब हमारे पास फिर से वही है, नहीं, हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। 4 का टेबल रीड करो, 4 2 ज़ा 8, 3 की टेबल में 8 नहीं है, 4 3 ज़ा 12, तो 2 की टेबल में भी 12 है, 4 की टेबल में भी 12 है और 3 की टेबल में भी 12 है, तो यानी एलसीएम क्या हो गया हमारा, 12 हो गया। हमने एलसीएम यहाँ से यहाँ तक लिख दिया 12। 2 का डिवाइड 12 में 6 टाइम्स, 6 का मल्टीप्लाई 1 में 6 1 ज़ा 6 और साथ में y²। ओके, इस 6 का साइन माइनस ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि इससे पहले माइनस है। 4 3 ज़ा 12, 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया 3 1 ज़ा 3 y²। 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 y²। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं। माइनस का 3, माइनस का 6 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 9। माइनस के 9 में से प्लस का 4 करूँ, क्या आ गया, माइनस का 5। ओके, क्लियर समझ में आ रहा है ना। माइनस का 6 है, माइनस का 3,
-9 दोनों प्लस होंगे, साइन माइनस का, और ये हो गया प्लस का 4। तो -9 बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा, -9 + 4 -5। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो इसकी जगह पर, -5/12 y²। एक तो स्टेप और ज़्यादा हो जाएंगे और कुछ नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सप्रेशन है, बार बार हमें रिपीट करनी पड़ेगी, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हमने यहीं कर दी। ठीक, अब आती है बारी z की। तो z में भी हमारे पास सेम ही है एलसीएम के लिए जो न्यूमरेटर वैल्यू है, तो एलसीएम हमें पता है कितना आएगा 12। 4 3 = 12, 3 1 = 3 z², 2 6 = 12, 6 1 = 6 z², 3 4 = 12, 4 1 = 4 z²। सबको प्लस ही करना है, कुछ नहीं करना। 6 + 4 10, 10 + 3 13। तो यहाँ हो गया हमारे पास 13/12 z²। लास्ट में तो अकेला है, कुछ करना ही नहीं है आपको। ये हो गया आंसर। क्यों? क्योंकि ये सारी कैसी टर्म्स हो गई, अनलाइक टर्म्स। ओके, सॉरी, इस पार्ट में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है जिसको हम यहीं करेक्ट कर लेते हैं कि जब मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें किया, माइनस का इसमें किया, बट माइनस का इसमें करना हम भूल गए। तो यहाँ पर ये जो साइन है ये माइनस का है, इसको करेक्ट करते हैं। 1/2 जो z है वो किसका हो गया, माइनस का। 1/2 z जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, माइनस का। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर ही लेते हैं। 4 और 3 किसका है, प्लस का, और यहाँ पर भी हम इसको लिख देते हैं। 4 और 3 7 हो गया, 7 में से 6 किया तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 1/12 z² और -3/1/3 x था, हमने z लिख दिया। ओके, अब ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से एक्सप्रेशन क्लियर हो जाएगा।